हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। तो हर राज्य की अपनी क्या होती है, विधानसभा होती है। ठीक है। और विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो देखिए विधानसभा जो है उसमें चाहे वो रूलिंग पार्टी जो होती है, जिसकी सरकार होती है, चाहे उसके विधायक हों और चाहे दूसरी पार्टी के हों, सभी जो है विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा में इकट्ठे होते हैं। विधानसभा यानी विधायकों की सभा। और विधायक कौन है? जनता के द्वारा चुने गए सदस्य, अलग अलग क्षेत्र से। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो जो कुछ विधायक होते हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां जो है दी जाती हैं। एक तो वो अपने क्षेत्र के विधायक हो गए, दूसरे उनको अगर मंत्री बना दिया गया है तो मंत्री की जिम्मेवारी यानी जो मंत्रालय उनको दिया गया है, जैसे देखिए शिक्षा मंत्रालय है। अब शिक्षा मंत्रालय जिसको भी दिया गया होगा वो जो है मंत्री तो है ही, साथ में उसको वो अपने एरिया का विधायक भी है, तो दोनों ही जिम्मेवारी उसको निभानी होती हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। तो जो भी ये मुद्दा है उसके ऊपर वो बहस करते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर करते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यानी किसी भी मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो जो मंत्री होते हैं वो उनको जो है उनकी जो जिज्ञासा है, उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देते हैं कि इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है और इतना कार्य हो चुका है, और अगर कार्य नहीं होता है तो जो विधायक हैं वो उनको प्रेशराइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं तथा सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। यानी जो भी निर्णय होते हैं उनको जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको जो है वो क्या करना होता है, उनको वो अनुमोदित यानी बताना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन खर्च कहाँ किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों का ही होता है। तो विधानसभा के सदस्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सभी मिलकर जो है निर्णय ले सकते हैं। वह लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। तो जो लोग देखे, दो पार्टी होती है, एक तो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है जिसकी सरकार होती है, और एक विपक्ष की पार्टी। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता पक्ष में है, केजरीवाल जी उसके मुख्यमंत्री हैं। और जैसे मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, तो वो मंत्री भी हो गए और साथ में वो विधायक भी हो गए, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेवारी हो गई। ठीक है। और इसी तरह से जो अलग आप कह सकते हो कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग सत्ता में होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के लोग जो भी उनसे प्रश्न पूछते हुए उनका उत्तर उनको देना होता है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, अभी कोरोना में सभी सरकार से जो है केंद्र सरकार आंकड़े मांगती थी, या विपक्ष के लोग जो है पूछते थे कि आपने इस जो कोरोना है इसको दूर करने के लिए कौन से जो है कदम उठाए गए हैं। तो ये सारी जो बहस है वो आपने ज़रूर जो है सुनी भी होगी। उसके बाद देखिए, जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं।
विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। तो जब विधानसभा में चर्चा सभी मंत्रियों की, सभी आपस में जो प्रश्न है, जिरेबाजी है, वो कर ली जाती है, उसके बाद प्रेस बुलाई जाती है, मीडिया के लोग बुलाए जाते हैं, ताकि जो ज़रूरी जानकारी है उसको आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होता है वो जो है उसको क्लियर करते हैं, और सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो ये सारे जो है कार्य उसमें किए जाते हैं। अब आपको यहाँ पर गतिविधि दी गई है, गतिविधि 1 दी गई है, गतिविधि 2 दी गई है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 जो है बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। गतिविधि 1 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो उत्तर रहेगा पातालपुरम में समस्या थी। कौन कौन सी समस्या थी? तो आपकी बुक में जो है इसकी समस्याएं दी गई है, वहां से आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उन पर चली बहस को आपको पढ़ना है। तो देखिए उसकी समस्या क्या थी? स्वच्छ पेयजल की कमी थी, उचित साफ सफाई का अभाव था, लोग बहुत सी बीमारियों से मर रहे थे क्योंकि वहाँ अस्पताल की कमी थी। तो ये समस्याएं आप लिख देंगे। अब देखिए विधानसभा में जो है इसके बारे में बहस करने के लिए कदम उठाया गया। विधायकों ने उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता पर चर्चा की और सरकार से बेहतर कदम उठाने को कहा। तो इस बारे में जो है क्या हुआ? चर्चा हुई। उसके बाद देखिए गतिविधि 2 दी गई है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो आपके एरिया में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और जो है जिनके ऊपर आप विधानसभा में चर्चा चाहते हो। पहला हो जाएगा अच्छे अस्पताल की कमी व अच्छे विद्यालय की कमी हो सकती है, पीने के पानी की समस्या हो सकती है, और गलियों की साफ सफाई की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपके एरिया में जो भी समस्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? तो विधानसभा क्या होता है? विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो विधानसभा कहेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, वार्ता यानी बातचीत, ताकि सभी जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके और सभी लोगों को उसके बारे में पता चल सके। और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित जो भी संदेह होता है उसको जो है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रेस वार्ता बहुत ही एक अहम कदम है सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको जो है उसके बारे में जागरूक करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है प्रेस वार्ता। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।